Knowledge is having the right answers, and intelligence is asking the right questions. A structured way of answering questions will provide the interviewer the evidence that the candidate is confident, experienced, and accountable. Not knowing about the company you are interviewing for is a sure shot way of rejection. हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य गुप्ता एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम सब लोग अपने टेक्निकल इंटरव्यूज़ में करते हैं एंड हमें वो अवॉइड करनी चाहिए. So before starting, I'd like to introduce myself. My name is Shaurya Gupta. I'm a student of Delhi Technological University. I'm currently in third year and I'm currently pursuing computer engineering. So first mistake that we do is giving unstructured answers. It is difficult to assume कि इंटरव्यू जो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे वो हमें पहले से पता होंगे. Therefore, take into account all the skills and the experiences expected from the candidate mentioned in the job description and फिर उसके accordingly prepare करो. At times कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रिसाइज आंसर्स नहीं दे पाते और अपने आंसर्स को काफ़ी घुमा फिरा के या फिर ऐसे बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करते हैं. इससे इंटरव्यूअर को लगता है कि भाई या तो कैंडिडेट जो है वो झूठ बोल रहा है या फिर अपने आंसर को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर पाता एंड इसलिए कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में. A structured way of answering questions will provide the interviewer the evidence that the candidate is confident, experienced and accountable. ऐसे सिचुएशंस में स्टार टेक्निक को आपको यूज़ करना चाहिए अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करने के लिए. इससे आपको बहुत हेल्प हो सकती है. स्टार में S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन कि भाई आपने क्या सिचुएशन फेस करी थी. T स्टैंड्स फॉर टास्क कि आपने व्हाट टास्क यू हैड टू कंप्लीट. A स्टैंड्स फॉर एक्शन कि आपने उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस सिचुएशन से डील करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया. एंड R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट कि उसका आउटकम क्या था जो आपने एफर्ट डाला उसमें. Second mistake that we do is not asking the sincere questions. Knowledge is having the right answers and intelligence is asking the right questions. Many hiring managers assess their candidates on the competency of asking questions. इंटरव्यू के टाइम एकदम से क्वेश्चन सोचना मुश्किल होता है. सो आप पहले से ही कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो जो कि बेस्ड होंगे आपके कंपनी के रिसर्च पे. सो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस. सम एग्जांपल्स आप जिस रोल के लिए आपने अप्लाई करा है उससे रिलेटेड ग्रोथ और प्रॉस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हो. दिस कैन हेल्प यू स्टैंड आउट अमंग अदर कैंडिडेट्स क्योंकि ये दिखाएगा कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो स्टेबल है और ऑर्गेनाइजेशन में रह के ग्रो करना चाहता है. सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी आस्किंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द इंटरव्यूअर. इंटरव्यू के स्टार्टिंग में इंटरव्यूअर आपको कुछ इंट्रो देगा कंपनी के बारे में, जॉब के बारे में, टीम के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में. इसको बहुत ध्यान से सुनो और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो बाद में. डिस्कशन के टाइम आप अपने डाउट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो एंड फिर उससे आप उनसे आगे और क्वेश्चंस पूछ सकते हो. थर्ड एग्जाम्पल इज आस्किंग फॉर फीडबैक और द नेक्स्ट स्टेप्स. ये बिल्कुल आखिरी होता है क्वेश्चन जो कि आप पूछ सकते हो इंटरव्यूअर से अपने फीडबैक का, आपने कैसे परफॉर्म करा इंटरव्यू में. इंटरव्यूअर से फीडबैक लेना कोई बुरी बात नहीं है, स्पेशली अगर आप क्रिटिसिज्म को, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव वे में ले सकते हो तो. थर्ड मिस्टेक दैट वी डू इज़ टू बी अनप्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू. जॉब डिस्क्रिप्शन में जो स्किल्स और एक्सपीरियंसेस मेंशन्ड है आप उसको यूज़ करके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. You can do the following. Common technical और behavior questions को पहले से ही prepare कर लो. You can look for company specific interview questions and tips available online. You should also prepare other common technical and behavioral questions from the websites like LeetCode, Quora and many other. Second example is recruiter से आप tips मांग सकते हो. Most of the times recruiters को पता होता है कि hiring manager कैसा candidate ढूंढ रहे हैं एंड वो आपको ये समझने में हेल्प कर सकते हैं. एंड थर्ड एग्जाम्पल इज रिसर्च अबाउट द एम्प्लॉयर. नॉट नोइंग अबाउट द कंपनी यू आर इंटरव्यूइंग फॉर इज अ श्योर शॉट वे ऑफ रिजेक्शन. कंपनी के वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखो और उनसे ये आप जज करो कि कंपनी का मार्केट क्या है और इनसाइट समझने की कोशिश करो.
जैसे कि कंपनी की को क्या यूनिक बनाता है, क्या अचीवमेंट्स हैं कंपनी की, एंड ये आपको ये भी डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि आपको क्या वो कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। डू यू रियली नीड टू वर्क इन दैट कंपनी, या फिर कोई और कंपनी आपके लिए बेटर है। फोर्थ इज कि आप कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी ट्राई कर सकते हो। फोर्थ एग्जाम्पल, ट्राई करो कुछ मॉक इंटरव्यूज़ पहले से निकालने का एंड चेक योर बॉडी लैंग्वेज इन दैट, वॉइस मॉड्यूलेशन चेक कर लो, कॉमन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उसमें अपनी मिस्टेक्स को नोट कर लो और उनको इम्प्रूव करो, ताकि आप मेन इंटरव्यू में उन प्रॉब्लम्स को या फिर उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको। फोर्थ मिस्टेक दैट वी डू इज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। यू शुड अंडरस्टैंड कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको नेटवर्क करने के लिए, टू ग्रो योर नेटवर्क। आई नो इट इज़ ऑब्वियस, बट समटाइम्स ऑब्वियस मिस्टेक्स की वजह से ही हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इंटरव्यूअर्स को पता है कि आप कितने स्ट्रेस और प्रेशर में हो, but they prefer candidate who show confidence and are easy to communicate and can take over the role. Instead of taking stress and feeling judged by the interviewer, take it as an opportunity to meet unknown people and make connections all along the way. So try to practice face-to-face interviews with a buddy or practical situational questions in advance, and have pointers ready to use. Use STAR technique as I told before and try to eliminate fear. Fifth mistake that we do is making salary negotiation a war. Salary negotiation tricky होता है and candidate को इसे सबसे लास्ट में करना चाहिए, ना कि सबसे पहले. It should be a collaborative process between the candidate and the company. So research करके एक realistic salary expectation रखो. Job posting में usually salary range mentioned होती है and उसी के अराउंड offers होते हैं. अगर आपकी सैलरी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो आपको लिंक्डइन, ग्लासडोर जैसी वेबसाइट से जाके सैलरी रेंज का एक आइडिया मिल सकता है. बी रियलिस्टिक अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस. During the negotiation stage, don't surprise the recruiter or the negotiator by raising the salary expectation bar extremely higher than the market standard. I hope कि आफ्टर नोइंग दीज कॉमन मिस्टेक्स आप इनको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ध्यान रखोगे एंड इंटरव्यूज क्लियर कर पाओगे एंड इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड आई होप यू फाइंड द राइट जॉब फॉर यू. थैंक यू.